नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत शुक्ला आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार की बात है, एक बालक स्कूल जाता था, उसका नाम शिवा था। वो स्कूल जाता था और बड़ा ही गुमसुम रहता था, और अगर कोई उसे छेड़ता तो तपाक से कुछ ना कुछ उसे उल्टा सीधा बोलता, उससे लड़ जाता, झगड़ जाता। बार बार उस बच्चे की शिकायत प्रिंसिपल के पास, स्कूल टीचर के पास जाने लगी। उसने उसके घर वालों को बुलाया। उसके घर वाले बहुत ही गरीब थे, उसके पिताजी थे नहीं, उसकी माताजी कैसे तैसे काम करके उसको पढ़ा रही थी। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीता, वो बच्चा बड़ा हो गया, 10th क्लास में आ गया। उसके साथ वाले बच्चे शिवा का काफ़ी मजाक उड़ाते थे, उसे गरीब कह के, उसकी फटे हुए कपड़े से, पुरानी किताबों से उसका मजाक काफ़ी उड़ाते थे, और वो चिढ़ जाता था और चिढ़ के मारे बहुत सारा रिएक्शन देता था। उसकी बार बार फिर से कंप्लेन जाने लगी, अब तो मारपीट होने लगी बड़े बच्चों में। तो उसके क्लास टीचर को प्रिंसिपल ने बुलाया, बोले या तो इस बच्चे को टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी कंटिन्यू कई सालों से शिकायत आ रही है। क्लास टीचर काफ़ी समझदार थे और उन्होंने नया नया उस स्कूल को ज्वाइन किया था। उन्होंने बोला कि सर, मुझे एक मौका दीजिए, मैं इस बच्चे को सुधार सकता हूँ, आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस बच्चे से बात करना चाहता हूँ। क्लास टीचर ने शिवा को अपने पास बुलाया और अकेले में उसको गार्डन में ले गए। बोले, बेटे क्या बात है, तुम्हारी सबसे लड़ाई क्यों होती है? शिवा ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम उसकी कुछ तारीफ़ करी, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने उसके बारे में उसको बताया कि तुम्हारी तो राइटिंग बहुत अच्छी है। काफ़ी देर बात करने के बाद में शिवा काफ़ी हल्का फील करने लगा, काफ़ी कंफर्टेबल उनके साथ फील करने लगा, और वो अपने टीचर के साथ में खुल गया। बोले, सर, मेरे घर की आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, और कई सालों से ये मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे कपड़ों के लिए, मेरी किताबों के लिए, मैं पैदल आता हूँ, मेरे जूतों के लिए, और मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए मेरी इनसे लड़ाई हो जाती है और मेरी इनसे बनती नहीं है। टीचर उसकी भावनाओं को समझ गए। वो समझ गए कि बच्चा हीन भावना से ग्रस्त हो गया है, इसने सफलता का स्वाद नहीं चखा है। अगर जीवन में ये एक बार सफलता का स्वाद चख लेगा तो इसको अपनी हीन भावनाएं छोड़ने में कोई थोड़ी देर नहीं लगेगी, और ये जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है, और इसके लिए और इसके परिवार के लिए इसकी माँ की मेहनत को सफल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस दिन शिवा को सर पे हाथ फेर के प्यार से मुस्कुराते हुए टीचर ने वापस भेज दिया, और उन्होंने उस दिन प्रण लिया कि मैं आप शिवा की ज़िंदगी को बदल के रहूँगा। अब टीचर प्रतिदिन शिवा से बात करने लगा, उससे अकेले में ले जाते, उनसे काफ़ी बात करते। एक दिन वो उसके घर भी पहुंच गए, उसकी माताजी से भी बात करी। शिवा को बहुत अच्छा लगा कि कोई टीचर उसके घर आया है। थोड़ी सी हीन भावना फील करने लगा, तो उसने अपने टीचर ने अपनी कहानी उसको बताई कि दोस्त, मैं भी बहुत गरीब था, आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं तो बहुत मेहनत से पहुंचा हूं। उसको मोटिवेट किया। अब शिवा को वो टीचर नहीं, एक दोस्त लगने लगे थे। फिर एक दिन वही घटना घटी, कुछ बच्चों ने शिवा को छेड़ा, उसने बहुत कंट्रोल किया लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी लड़ाई हो गई। शिकायत फिर इस बार प्रिंसिपल के पास गई, और प्रिंसिपल इस बार बहुत ही नाराज़ हुए। इस बार तो शिवा के सामने उस टीचर को भी डांट पड़ी और बोला कि अब तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। टीचर ने कुछ सोचा और प्रिंसिपल से बोला, सर, मुझे 30 दिन का समय और दे दीजिए, इसके बाद में जो आपको सही लगे वो करिएगा। आप इसे टर्मिनेट करना चाहते हैं टर्मिनेट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे सिर्फ, आपने इतने साल झेला है इस बच्चे को, मुझे 30 दिन और दे दीजिए, ये बच्चे में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो ही जाएगा। टीचर के आत्मविश्वास को देखकर प्रिंसिपल ने एक मौका और दे दिया, और इस बार तो ये घटना शिवा के सामने घटी थी। वो शिवा का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आए, उससे बोला कि तुम क्या चाहते हो, अपने आप को क्यों नहीं बदल पा रहे हो? शिवा ने बोला, सर, मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूं। बोले, सर बताइए ना, आप बताइए मुझे, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, ऐसा शिवा ने बोला। टीचर समझ गए कि इसके मन में भी अपने प्रॉब्लम्स को लेकर अब सुधार करने की चेतना जाग गई है। उन्होंने बोला, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम एक हफ्ते तक कोई कुछ भी बोलता रहे, तुम उसको रिएक्ट नहीं करोगे, तुम सुन के आगे बढ़ जाओगे? मुझे प्रॉमिस करो, और मैं तुम्हें वादा करता हूं कि एक हफ्ते में तुम्हारी प्रॉब्लम को मैं सही कर दूंगा। अब शिवा का कठिन समय चालू हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। चौथे दिन वो टीचर के पास में जाके रोने लगा। बोले, सर, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे लोग और भी ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला, तुम्हें मेरी बात याद है ना, हम 7वें दिन बात करेंगे, और तुम यकीन मानो, मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। शिवा के मन में एक ललक जागी। बोले, आज मेरा जीवन बदल जाएगा। वो हंसी खुशी से तैयार होकर स्कूल गया और इंतजार करने लगा कि कब दोपहर का लंच का टाइम हो और टीचर मुझसे बात करें। शिवा लंच टाइम में टीचर से मिला, उनको प्रणाम किया। बोले, सर बताइए, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बोला, अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुमने पहली परीक्षा को पास कर लिया है। तुम अगर 1 हफ्ते साइलेंस रह सकते हो, चुप रह सकते हो, इग्नोर कर सकते हो,
तो तुम और भी आगे कई दिन अपने जीवन में इग्नोर कर सकते हो, और अब तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे, और जो अगले हफ्ते मैराथन होने वाली है, रेस होने वाली है, उसमें तुम्हें भाग लेना है। बोले सर आज तक तो मैं कभी जीता ही नहीं, मैं कभी किसी भी खेल में नहीं जीता, मैं कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आया, सर मैं तो हार जाऊंगा। वो निराश होने लगा। उन्होंने बोला तुम मुझे फिर से वादा करो कि ये जो रेस होगी, इस रेस में तुम हारो या जीतो मुझे इससे मतलब नहीं, तुम्हें ये रेस पूरी करनी है और 1 हफ्ते तक इस रेस के लिए तैयारी करनी है। शिवा ने ऐसा ही किया। प्रतिदिन सवेरे उठकर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने लगा और दौड़ की प्रैक्टिस करने लगा। अब वो 7वां दिन आ गया फिर से दूसरे हफ्ते का, और उसकी मैराथन स्टार्ट होनी थी। मैराथन स्टार्ट हुई, शिवा थोड़ी दूर दौड़ा और बाकी बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए और वो थक गया, उसके पाँव में दर्द होने लगा। उसको दूर से टीचर उसको हाई करते हुए, उसको बेस्ट ऑफ लक, चीयर अप करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जोर से चिल्लाया, शिवा उठो, तुम्हें जीतना है, भागो। अपने टीचर का अपने प्रति विश्वास देखकर शिवा के मन में एक ललक जाग गई और टीचर की बातें याद आ गई। तुम हारो या जीतो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यह रेस पूरी करनी है। उस दिन शिवा ने किसी काम को पूरा करने का प्रण अपने मन में ठाना था। दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसके पाँव में बहुत ही दर्द होने लगा। रेस में सबसे आखिरी में दौड़ रहा था, सब लोग आगे निकल चुके थे, लेकिन वो दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते थक हार गया, पाँव में बहुत दर्द होने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे, थकान चीखने लगी उसके शरीर से, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी रेस पूरी करी। रेस पूरी करते ही वो गिर पड़ा। उसने देखा कि टीचर ने उसे उठा के अपने गले लगा लिया है। आज उसे ऐसा फील हुआ कि उसने कुछ अचीव कर लिया है। वो रेस जरूर हारा, लेकिन उसने पहले कदम पे जो आगे रखा, मेहनत का जो कठिन परिश्रम करके उसको जो थकान फील हुई, उसका उसने स्वाद चख लिया था। उसे इस बात का पता तो चल गया था कि अगर मैं किसी काम को करता रहूं तो वो काम पूरा जरूर होता है, और ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है हमारी लाइफ में। कई बार हम काम को अधूरा छोड़ देते हैं और हमें लगता है ये तो काम हमसे होगा ही नहीं। दोस्त, हर काम हमसे हो सकता है कोई आदमी वो काम को 1 घंटे में कर ले और हमें 10 घंटे लगें, लेकिन हम अगर वो काम करेंगे तो अगली बार वो काम करने में हमें 9 ही घंटे लगेंगे। हमारी स्किल्स बढ़ चुकी होंगी। आज इस चीज़ के महत्व को शिवा ने समझ लिया और अब उसने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे करने लगा, और टीचर ने भी उसको बहुत गाइड किया, पर्सनल टाइम दिया, उसके कमज़ोर सब्जेक्टों में उसकी हेल्प करी, और अब आ गया उसके 10वीं के रिजल्ट का दिन और उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। प्रिंसिपल के पास शिकायत जाना खत्म हो गई, और जब 10वीं का रिजल्ट आया तो टीचर ने शिवा को चीयर अप किया, उठा लिया। शिवा ने क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया था 96% के साथ। शिवा को भी आत्मविश्वास बढ़ गया। प्रिंसिपल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये वो बच्चा है जो ना पढ़ता था, गधा था, लड़ाई करता था, झगड़े करता था, जिसकी रोज शिकायतें आती थी। वो बच्चा भी कुछ कर सकता है। प्रिंसिपल ने खुद अपने हाथों से उसे पुरस्कार दिया। आज जिंदगी में पहली बार शिवा को सफलता का एहसास हुआ और उसने जीवन के महत्व को समझा कि कोई भी काम हम कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़नी है, हमें उसमें लगे रहना है। एक ना एक दिन वो काम जरूर पूरा होता है। जीवन ऐसा ही है दोस्तों। ये कहानी थोड़ी सी लंबी हो गई आपके लिए, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। ये सत्य घटना पे आधारित है, ये सत्य घटना है। आज वो एक सफल सरकारी अधिकारी है, और ये सत्य घटना मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त ऐसा ही कुछ करते हैं, जीवन में काम को अधूरा छोड़ देते हैं। जीवन में काम को पूरा करिए, हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, काम आपका जरूर पूरा होगा। इसी के साथ और भी मोटिवेशनल स्टोरियों में मैं ऐसी लाता रहूँगा। फिर हम मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।